नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरे एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए डेली बेसिस पर आपके लिए लाइव क्लासेस अरेंज करवा रहे हैं। ठीक है। और सेकंड पेपर की तैयारी के लिए आपको मैं बता देता हूं, कंप्यूटर फंडामेंटल, डीबीएमएस, एसक्यूएल, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, डीबीएमएस, और उसके साथ आपके जो है पाइथन, सी प्लस प्लस, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसी के साथ आपके डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम, इन सभी की क्लास आपके लिए अपलोड करवा दी गई है। और आज से स्पेशली आपके लिए जो है 6 डे की मैराथन क्लासेस जो है लॉन्च हो रही है। तो पहली क्लास आप सभी के लिए आ चुकी है, जिसमें नेटवर्किंग से संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है। उसी के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आपके राजस्थान हिस्ट्री के कंप्लीट एमसीक्यू पढ़ा दिए गए हैं। और राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और भूगोल, इन तीनों को मिला के जो है 100 एमसीक्यू की डेली क्लासेस जो है सुबह 8 बजे से आपको देखने को मिल रही है। आज हमारा जो स्पेशली जिला है वो है उदयपुर जिला। उदयपुर से संबंधित जो है हम 100 एमसीक्यू आज क्लियर करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़े, आपका भी मोटिवेशन बढ़े, और इसी प्रकार के कंटेंट आपके लिए डेली लेके आते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके ब जगत सिंह प्रथम का। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस राजा का था? जगत सिंह प्रथम का। अगला है, दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके स बालाथल से। दुर्ग के अवशेष किस सभ्यता से मिले? बालाथल स्थान से मिले हैं। अगला है, आहड़ को 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? आहड़ को 10वीं व 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? द आगाटपुर के नाम से। आहड़ को 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस नाम से जाना जाता था? आगाटपुर। अगला, एकलिंगनाथ जी की मूर्ति कैसी है? एकलिंगनाथ जी की मूर्ति किस प्रकार की है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके स चौमुखी, चार मुख के समान। ठीक है, एकलिंगनाथ जी की जो मूर्ति है वो चौमुखी है। अगला प्रश्न आपके लिए है, एकीकरण के तीसरे चरण का क्या नाम रखा गया था? एकीकरण के तीसरे चरण का क्या नाम रखा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ इन राजस्थान। जो एकीकरण का तीसरा स्टेप था, चरण था, उसका नाम जो है रखा गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ राजस्थान। अगला है, भारत का वॉइसराय लॉर्ड डफरिन उदयपुर कब आया था? भारत का वॉइसराय लॉर्ड डफरिन उदयपुर कब आया था? इस प्रश्न का उत्तर आपके 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस प्रश्न का उत्तर आपके जवाहरलाल नेहरू ने। अगला, राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की स्थापना उदयपुर में कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके 2000 में की गई थी। राजस्थान की प्रथम लोक अदालत की स्थापना जो है उदयपुर में सन 2000 में की गई थी। अगला है, वनवासी कल्याण परिषद का मुख्य अभियान कौन सा है? वनवासी कल्याण परिषद का मुख्य अभियान कौन सा है? द उपयुक्त सभी, यानी वनवासी को रोजगार दो, वनवासी को गले लगाओ और वनवासी को आरक्षण दो। ये सभी के सभी जो है मुख्य अभियान है किसके? वनवासी कल्याण परिषद के। अगला है, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था? ठीक है, अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके 7वां। सास बहू का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सास बहू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सास बहू मंदिर का जो निर्माण है वह बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? बप्पा रावल के द्वारा करवाया गया था सास बहू मंदिर का निर्माण। अगला है, पश्चिम सांस्कृतिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? पश्चिम सांस्कृतिक क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र जो है वो आपके उदयपुर में स्थित है, पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र। अगला, कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? तो कावड़ जो है वो आपके जो है बस्सी की प्रसिद्ध है। कावड़ बस्सी की प्रसिद्ध है। अगला, राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? 1976 को। उदयपुर का कौन सा शहर जयपुर के नक्शे के आधार पर बसा हुआ है? उदयपुर का कौन सा शहर जयपुर के नक्शे के आधार पर बसा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके स्लूम्बर। उदयपुर का स्लूम्बर शहर जो है वो जयपुर के नक्शे के आधार पर बसा हुआ है। अगला है, पटवारी व ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? पटवारी व ग्राम सेवकों का प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? देपारी में। कहां पर? देबारी में। अगला है, उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559 ईस्वी को। उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1559 ईस्वी को। उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? उदयपुर संभाग में कुल कितने जिले आते हैं? तो उदयपुर संभाग में कुल
6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में, कुल 6 जिले। अगला है मोती मगरी, जहां महाराणा प्रताप का स्मारक है वह किस झील के किनारे स्थित है? मोती मगरी जहां महाराणा प्रताप का स्मारक स्थित है वह किस झील के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स फतेह सागर में। अगला है महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन कहां पर बनाई जाएगी? महाराणा प्रताप इंडिया रिजर्व बटालियन कहां पर बनाई जाएगी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स गोगुंदा में। अगला है आपका एकीकरण के चौथे चरण में उदयपुर रियासत को कौन सा विभाग मिला था? एकीकरण के चौथे चरण में उदयपुर रियासत को कौन सा विभाग मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलडीसी में पूछा गया अभी। एकीकरण के चौथे चरण में उदयपुर रियासत को कौन सा विभाग मिला था? द खनिज विभाग मिला था। अगला एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? एकीकरण के तीसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था? ब जवाहरलाल नेहरू ने। अगला किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स जयसमंद को। किस अभ्यारण्य को जलचरों की बस्ती कहा जाता है? जयसमंद को। अगला फतेह सागर झील में किस नदी का पानी आता है? फतेह सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो फतेह सागर झील में जो है आपके ब आयड नदी का पानी आता है। अगला है पत्थर के बैलों की मूर्तियां किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? पत्थर के बैलों की मूर्तियां किस मंदिर में चढ़ाई जाती है? तो पत्थर के बैलों की जो मूर्तियां हैं वो आपके द गोसाण बाबूजी के मंदिर में चढ़ाई जाती है। पत्थर के बैलों की मूर्तियां गोसाण बाबूजी के मंदिर में चढ़ाई जाती हैं। अगला राजस्थान साहित्य अकादमी जब उदयपुर में कब स्थापित की गई? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में कब स्थापित की गई थी? 1958 में। अगला है तहनीसा का कार्य उदयपुर के अलावा किस जिले में ज्यादा होता है? तहनीसा का कार्य उदयपुर में तहनीसा का कार्य उदयपुर के अलावा किस जिले में ज्यादा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द जयपुर में। तहनीसा का कार्य उदयपुर के जयपुर जिले में ज्यादा होता है। अगला प्रश्न, उदयपुर के अलावा जयपुर जिले में ज्यादा होता है तहनीसा का कार्य। अगला प्रश्न, किस देश के प्रधानमंत्री 2017 में उदयपुर की यात्रा के लिए आए थे? किस देश के प्रधानमंत्री 2017 में उदयपुर की यात्रा के लिए आए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स श्रीलंका। अगला उदयपुर का उपनाम क्या है? उदयपुर का उपनाम क्या है? द एशिया का वियना। उदयपुर का उपनाम क्या है? तो आपको बताना है एशिया का वियना। अगला प्रश्न है उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स गिरवा। अगला आदिवासी भील समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? आदिवासी भील समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? स 2010 में। लोहकालीन सभ्यता के अवशेष किस स्थान से मिले थे? लोहकालीन सभ्यता के अवशेष किस स्थान से मिले थे? इस्वाल से। मेवाड़ महोत्सव कब आयोजित किया गया था? मेवाड़ महोत्सव कब आयोजित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपके अप्रैल में किया जाता है मेवाड़ महोत्सव आयोजित। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली कौन सी है? बाफना की हवेली। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेली है बाफना की हवेली। अगला है उदयपुर रियासत की वार्षिक व्यय का वितरण जिन अभिलेखों से होता है उन्हें क्या कहा जाता था? उदयपुर रियासत की वार्षिक व्यय का वितरण जिन अभिलेखों से होता था उन्हें क्या कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके पड़ाखा। क्या कहा जाता था भाई? पड़ाखा। उदयपुर रियासत की वार्षिक जो आय होती थी वह जो होता था उसका वितरण जिन अभिलेखों में होता था तो उसका नाम था आपके पड़ाखा। अगला प्रश्न है आपके लिए 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो इस प्रश्न का आपके जो उत्तर होगा साथ है वो देखिए, महाराणा स्वरूप सिंह। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वे थे महाराणा स्वरूप सिंह। अगला प्रश्न है उदयपुर के सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? उदयपुर में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके भील जनजाति निवास करती है। उदयपुर में सबसे ज्यादा भील जनजाति निवास करती हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है उदयपुर में कन्या वध को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? उदयपुर में कन्या वध को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? 1844 ईस्वी को उदयपुर में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया गया था। अगला है स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की थी? 1883 ईस्वी में। कब की थी? 1883 ईस्वी में। अगला बैराट के बाद दूसरा स्थान जहां पर कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए। बैराट के बाद दूसरा कौन सा स्थान है जहां पर कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बालाथल। बैराट के बाद दूसरा स्थान था बालाथल जहां पर कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली कौन सा अभ्यारण्य रहा है? फुलवारी की नाल। महाराणा प्रताप की कर्मस्थली फुलवारी की नाल अभ्यारण्य रहा है। अगला राजस्थान का प्रथम शुष्क प्रजनन केंद्र
राजस्थान का प्रथम शुष्क बांध प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? तो राजस्थान का प्रथम शुष्क बांध प्रजनन केंद्र जो है वो रावजी की तलाई में स्थित है। अगला, सीसा जस्ता गलाई संयंत्र कहां पर स्थित है? सीसा जस्ता गलाई जो संयंत्र है वो कहां पर स्थित है? आपके जामरकोटड़ा में। कहां पर? जामरकोटड़ा में। अगला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की जो स्थापना है वो 1966 में की गई थी। कब? 1966 में। अगला प्रश्न आपके लिए है, फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संख्या किस महल को दी थी? फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की संख्या किस महल को दी थी? तो फर्ग्यूसन ने विंडसर महलों की जो संख्या है वह राजमहल को दी थी। किसको? राजमहल को। अगला है, मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का जो खजुराहो है वो अंबिका माता के मंदिर को कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो। अगला है, राज्य का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? तो राज्य का पहला शिल्प ग्राम हवाला गांव है। कौन सा? हवाला गांव। राज्य का पहला शिल्प ग्राम हवाला गांव में है। अगला है, सौर ऊर्जा से चलित प्रथम नाव किस झील में चली थी? सौर ऊर्जा से चलित प्रथम नाव किस झील में चली थी? पिछोला झील में चली थी सौर ऊर्जा से चलित प्रथम नाव। अगला है, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान कहां से है? मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थान कहां से होता है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से। सास बहू का मंदिर कहां पर स्थित है? सास बहू का मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। अगला, आहड़ में सबसे पहले किस महाराणा की छतरी बनी हुई थी? आहड़ में सबसे पहले किस महाराणा की छतरी बनी थी? तो इस प्रश्न को उत्तर होगा आपके अमर सिंह प्रथम की। अगला है, नटनी गलकी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? नटनी गलकी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? पिछोला झील के किनारे। चावंड चित्रशैली का जन्म किस महाराणा के समय हुआ था? चावंड चित्रशैली का जन्म किस महाराणा के समय हुआ था? तो चावंड चित्रशैली का जो जन्म है वो आपके महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। आहड़ में सबसे पहले किस महाराणा की छतरी बनी थी? आहड़ में सबसे पहले किस महाराणा की छतरी बनी थी? अमर सिंह प्रथम की। आहड़ में सबसे पहले अमर सिंह प्रथम की जो है छतरी बनी थी। अगला है, नटनी गलकी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है? तो नटनी गलकी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील के किनारे बना हुआ है। चावंड चित्रशैली का जन्म किस महाराणा के समय हुआ था? महाराणा प्रताप। अगला, मेवाड़ के किस राजा के समय मेवाड़ से प्रतापगढ़ व शाहपुरा को अलग कर दिया गया था? मेवाड़ के किस राजा के समय मेवाड़ से प्रतापगढ़ व शाहपुरा को अलग कर दिया गया था? जगत सिंह प्रथम। अगला है, उदयपुर में जया व त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो उदयपुर में जया व त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण रामरसदेव ने करवाया था। अगला है, देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? तो देबारी समझौते में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? टोंक रियासत। अगला, कौन सा मंदिर सांजियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा मंदिर सांजियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मच्छंदरनाथ जो मंदिर है वो सांजियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्स ऑफ इंडिया, इसका कार्यकाल उदयपुर में है। यह किस देश की धार्मिक संस्था है? वेल्स ऑफ इंडिया, इसका कार्यकाल जो है वो आपके उदयपुर में है और यह आप कार्यालय जो है वो आपके उदयपुर में है। कार्यालय जो है वो आपका उदयपुर में है। ये किस देश की धार्मिक संस्था है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके ब्रिटेन की। कामधेनु परियोजना हिपर कहां से शुरू की गई थी? कामधेनु परियोजना कहां से शुरू की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर आपके सराड़ा से शुरू की गई थी कामधेनु परियोजना। अगला है, उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? उंदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? तो उंदरिया पंथ जो है वो आपके भील जनजाति में प्रचलित है। उदयपुर रियासत में मानव व्यापार पर रोक कब लगाई गई थी? उदयपुर रियासत में मानव व्यापार पर कब रोक लगाई गई थी? 1863 ईस्वी में। वर्ष 1997-98 में मुक्तांगन योजना उदयपुर के साथ किस अन्य जिले में भी प्रारंभ की गई थी? 1997-98 में मुक्तांगन योजना उदयपुर के साथ किस अन्य जिले में भी प्रारंभ की गई थी? 12 जिले में। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध कलाकार है? तो पंडित राम नारायण जो है वो सारंगी के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। जावर की खान किस महाराणा के समय प्राप्त हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। जावर की खान किस महाराणा के समय प्राप्त हुई थी? लाखा के समय। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत देश का पहला आजीविका विकास केंद्र का शुभारंभ कहां से हुआ था? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत देश का पहला आजीविका विकास केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर आपके
देबारी। कहां पर? देबारी। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला मास्ट दूरबीन कौन सी झील में लगाया गया? विश्व का पहला मास्ट जो है वो कौन सी झील में लगाया गया था? ठीक है, मास्ट दूरबीन कौन सी झील में लगाया गया था? ब फतेह सागर झील में। हरीश राजानी का संबंध किस से है? हरीश राजानी का संबंध किस से है? तो हरीश राजानी का जो संबंध है स राजस्थान सिंधी अकादमी से है। हरीश राजानी का संबंध राजस्थान सिंधी अकादमी से माना जाता है। अगला, उदयपुर में प्रदेश की पहली लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया। उदयपुर में प्रदेश की पहली लाइब्रेरी का शुभारंभ कब किया गया था? ब 2017 में किया गया था। चेतावनी रचुंगिटिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेतावनी रचुंगिटिया किस राज्य के लिखे गए थे? चेतावनी रचुंगिटिया किस राज्य के लिए लिखे गए थे? स फतेह सिंह के लिए। किसके? फतेह सिंह के लिए। अगला, भीम विलास व रघुवर जस प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने की थी? भीम विलास व रघुवर जस प्रकाश के ग्रंथ की रचना किसने की थी? ब किशनजी आडा ने। एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त पूर्वी राजस्थान की संघ की आय कितनी थी? एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त पूर्वी राजस्थान की संघ की आय कितनी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब 316 लाख। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि इंपॉर्टेंट, मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5 फरवरी 1615। कठपुतली म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी? कठपुतली म्यूजियम को अंतरराष्ट्रीय ख्याति किसने दिलाई थी? देवीलाल सांबर ने दिलाई थी। ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? ऋषभ देव जयंती कब मनाई जाती है? स धुलेव में। ठीक है, ऋषभ देव जयंती कहां मनाई जाती है? सॉरी, धुलेव में मनाई जाती है। उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं? उदयपुर का मुकुटमणि किसे कहते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं उदयपुर का मुकुटमणि। सज्जनगढ़ दुर्ग को कहते हैं। उदयपुर में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? उदयपुर में प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था? ब सज्जन कीर्ति। पंडित मथुरादास का संबंध किससे है? पंडित मथुरादास का संबंध किससे है? ब कत्थक से। कहां से? कत्थक से। हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है स जाडोल। हल्दी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है जाडोल। भैंस अनुसंधान केंद्र व प्रजनन केंद्र स्थित है। भैंस अनुसंधान केंद्र व प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? ब वल्लभ नगर में। भैंस अनुसंधान केंद्र व प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? वल्लभ नगर में। अगला, भारी पत्थर के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? भारी पत्थर के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? तो भारी पत्थर के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है? बेराइट्स। कौन सा? बेराइट्स जाना जाता है भारी पत्थर के नाम से। जामरकोटड़ा में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? जामरकोटड़ा में सर्वाधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? ब रॉक फॉस्फेट। जयसमंद झील में कितनी नदियों का पानी आता है? जयसमंद झील में कितनी नदियों का पानी आता है? 4 नदियों का पानी आता है। जयसमंद झील में 4 नदियों का पानी आता है। जयसमंद झील में चलिए हो चुका है, 4 नदियों का पानी आता है। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार उदयपुर का लिंगानुपात कितना है? 958। उदयपुर की जनगणना के अनुसार उदयपुर का लिंगानुपात 958 है। मालवा के परमार वंश के राजा मुंज ने किसके साथ मेवाड़ पर चढ़ाई की थी? मालवा के परमार वंश के राजा मुंज ने किसके समय मेवाड़ पर चढ़ाई की थी? ब शक्ति कुमार। 16 जनपदों में उदयपुर व उसके आसपास का भाग महात्मा बुद्ध के काल में कौन से महाजनपद में सुमेलित था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स अवंती। अगला, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार आहड़ सभ्यता कितनी प्राचीन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1800 से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक। आहड़ सभ्यता के समान ही नालीदार टोटी के ताम्र कटोरे कुराड़ा गांव नागौर से प्राप्त हुए हैं। अब यह कौन से संग्रहालय में सुरक्षित किए हैं? आहड़ सभ्यता के समान ही नालीदार टोटी के ताम्र कटोरे कुराड़ा गांव नागौर से प्राप्त हुए हैं। यह कौन से संग्रहालय में सुरक्षित हैं? ब जोधपुर संग्रहालय में। अगला, तालाबों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से उदयपुर कौन से स्थान पर आता है? तालाबों द्वारा सिंचाई करने की दृष्टि से उदयपुर कौन से स्थान पर आता है? ब द्वितीय स्थान पर। बागोर की हवेली कौन सी झील के किनारे स्थित है? बागोर की हवेली कौन सी झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे स्थित है। अगला है बूजड़ा व सिसरमा नदियों द्वारा किस झील को जल आपूर्ति की जाती है? बूजड़ा व सिसरमा नदियों द्वारा किस झील को जल आपूर्ति की जाती है? पिछोला झील को।
फतेह सागर झील का पुनः निर्माण कब करवाया गया था? तो फतेह सागर झील का पुनः निर्माण जो है वो 1888 ईस्वी में करवाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, सहेलियों की बाड़ी कौन सी झील के किनारे स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी जो है वो आपके फतेह सागर झील के किनारे स्थित है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर जिला है। सर्वाधिक वनों वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला भी कौन सा है? तो सर्वाधिक अभ्यारण्यों वाला जिला उदयपुर है। सर्वाधिक मीठे पानी की झील किस जिले में स्थित है? तो सर्वाधिक मीठे पानी की झील उदयपुर जिले में स्थित है। प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहां पर स्थित है? प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहां पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था? तो उदयपुर का प्राचीन नाम गिहलोट था। कौन सा? गिहलोट। उदयपुर का प्राचीन नाम गिहलोट था। मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो मार्शल आर्ट विश्वविद्यालय उदयपुर जिले में स्थित है। और आज की टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न है, सॉरी 101, मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? मदन मोहन मालवीय आयुर्वेदिक कॉलेज कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। तो साथियों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, 101 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो आज की अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आगामी लेक्चर को अगर आपको टाइम टू टाइम प्राप्त करना है, देखना है, सुनना है, तो फिर आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी क्लास जैसी अपलोड होती है उसकी सूचना तुरंत आपके पास आ जाए। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।